हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, ये जो लाइन ए बी है ये सी डी के पैरेलल दिया हुआ है। सी डी जो है ई एफ के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है। और क्या दिया हुआ है आपको, वाई और जेड का जो रेशियो है वो है आपका 3:7। फाइंड एक्स, तो आपको इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये कितने डिग्री का एंगल आपका आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले ये वाई है तो आपका ये भी वाई होगा। क्यों होगा? अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन क्लास देखी होगी ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज़ से, तो आपको पता होगा ये दोनों एंगल क्यों एक दूसरे के बराबर हैं। ये हैं आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल से। जब दो लाइन एक दूसरे को काटते, देखो इस लाइन ने इस सी डी लाइन को काटा तो 4 एंगल बने, 1 2 3 4, बट यहाँ पे 2 ही हैं इस वक्त सिर्फ। तो ये इसके सामने वाला जस्ट ये है, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल वाई, एंगल ये जो आपका बनेगा, इसे जो यहाँ पे वाई मानेंगे ना, तो एक सेकंड रुके आप, यहाँ इसका नाम देंगे हम कुछ, यहाँ पे एल एम एन मान लेते हैं, एल एम और एन। तो डी एम एन जो होगा, डी एम एन, तो यहाँ पे लिखेंगे आप एंगल डी एम एन इज इक्वल टू एंगल वाई होगा। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये प्रॉपर्टीज में लगी है। तो अब ये दोनों एंगल वाई, अब ये डी एम एन जो है एंगल वाई होगा। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो ये तो बात होगा क्लियर। अब ये एंगल वाई और एंगल जेड दोनों का रेशियो हमें गिवन है, तो इसको ना हम जो रेशियो को है के की फॉर्म में मान लेंगे। ठीक है, हमेशा मतलब आप एक्स की फॉर्म में भी मान सकते हैं, बट यहाँ पे एक्स पहले से ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कभी भी कोई रेशियो वैल्यू दी हुई होती है तो उसे हम जो प्रॉपरली अलग मानते हैं ना, तो उसको हम किसी मतलब वेरिएबल के मल्टीपल के रूप में मानते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल वाई, एंगल यहाँ पे डी एम एन लिखो पहले आप, एंगल डी एम एन और एंगल एम एन एफ प्लस एंगल एम एन एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए, जब लाइन के ए की साइड अंदर की तरफ दो एंगल जो होते हैं ना, वो होते हैं को इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी से। ठीक है, क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को? इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आपका डी एम एन कितना है आपका एंगल वाई, प्लस एम एन एफ कितना है आपका एंगल जेड, इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब आपको ये भी लिखना पड़ेगा साइड में, यहाँ पे मैं साइड में लिख देती हूँ कि लेट जो ये यूज़ दिया हुआ है, तो एंगल वाई इज इक्वल टू, मैं मान रही हूँ के की फॉर्म में, तो आपका हो जाएगा 3K। ठीक है, और एंगल जेड इज इक्वल टू 7K। आए पास समझ में आपको? ये जो रेशियो में दिया हुआ था वो हमने सेपरेटली के की फॉर्म में मानी। यहाँ पे आप के की जगह पर चाहे कोई सा भी आप वेरिएबल यहाँ पे रख सकते हैं। तो एंगल वाई की वैल्यू कितनी है? 3K, प्लस एंगल जेड की वैल्यू कितनी है? 7K इज इक्वल टू 180 डिग्री। 10 और 3 7 और 3 कितना हुआ? 10K इज इक्वल टू 180 डिग्री। K इज इक्वल टू 180 अपॉन 10, 10 से गया ये 18 टाइम, तो आपकी K की वैल्यू आ चुकी है 18। तो यहाँ पे एंगल Y कितना हो जाएगा आपका? 3 × 10, सॉरी 18, 18 3 से 54 डिग्री आ गया। और एंगल Z कितना आ गया आपका? ये आपका 7K, यानी कि 7 × 18, ये हो गया 126। ठीक है, एंगल वाई और जेड हमारे प्रॉपरली निकल के आ चुके हैं 54 डिग्री और 126 डिग्री। आपको लेकिन निकालना क्या है? ये एक्स निकालना है। ठीक है, अब आप एक बात और ध्यान दें, ये वाई है तो ये भी वाई है, तो वाई आपका 54 है, ये वाला 54 है, तो ये भी 54 हुआ नहीं हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से। तो अब यहाँ पे लिखेंगे एल एम सी, एंगल एल एम सी इज इक्वल टू एंगल वाई, और एंगल वाई की वैल्यू कितनी है? 54 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ये एंगल डी एम एन के बराबर है वैसे तो, एंगल डी एम एन, क्योंकि ये डी एम एन है ना, तो इसके लिए वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। दोबारा से लिख दीजिए आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल।
एंगल वाई जो है ये वाला आपका 54 डिग्री हो गया। अब ये दोनों एंगल वाई और एंगल एक्स दोनों दूसरे के साथ कोइंसिडेंट प्रॉपर्टी से 180 डिग्री बना रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल एक्स प्लस एंगल कौन सा वाला लिया हमने, LMC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स कितना है आपका, ये आपको निकालना है। एंगल LMC कितना है आपका, वाई है इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल एक्स ऐसे का ऐसे ही, वाई की वैल्यू कितनी है आपकी 54 डिग्री। कितनी, वाई की वैल्यू आएगी 54 डिग्री। तो 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। देखिए 10 से 4 गया 6, 7 से 5 गया 2 और 1, ये आ गया आपका 126। तो ये जो है आपका प्रॉपरली, ये एक तरीके से और सॉल्व आउट हो सकता था कि देखिए यहाँ पे एंगल जेड है ना, एंगल जेड देखो ए बी पैरेलल था CD के, CD पैरेलल है EF के। तो AB जो है वो EF के पैरेलल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब दो लाइन एक ही चीज़ के बराबर हैं तो आपस में वो बराबर होती हैं चीज़ें। तो है ना, AB CD के पैरेलल है, CD EF के पैरेलल है, तो ये वाला CD AF के बराबर तो था, बराबर भी, और ये पैरेलल भी AB जो है वो EF के हो जाएगा। तो एंगल Z बराबर हो जाता है एंगल F, क्योंकि लाइन के अलग अलग साइड पे पड़ रहे हैं दोनों एंगल और अंदर की तरफ है। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जितना Z है ना, Z हमने यहाँ पे निकाला था 126 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे भी X जो है 126 डिग्री हो जाता है आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। सिर्फ इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को देखें आप। तो ऐसे भी हो सकता था ये, और ये ऐसे भी हो गया, ठीक है। तो आपको प्रॉपर्टीज़ अच्छे से आनी चाहिए। प्रॉपर्टी के बेस पे ही है पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज आपकी 6.2। ओके स्टूडेंट्स, तो आई जस्ट होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।